बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबहजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को हम प्रोग्राम में बुलाते हैं, मदू करते हैं, उनसे पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल तो तीसरी तरफ कोविड की फोर्थ वेव के बाद इकनॉमिक क्राइसिस और चौथी जानब मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के जलसे भी जारी हैं। क्या कोविड थम गया और अब हम नॉर्मल होने की तरफ जा रहे हैं? इस पे भी हम बात करेंगे। और कराची सबका और कराची का कौन, इस पे भी बात करेंगे। कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है और कोविड से क्या अब इस कौम को छुटकारा मिल गया है, इसी पे बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेंबर नेशनल असेंबली मोहतरम आफ्ताब जहांगीर साहब ने। आफ्ताब जहांगीर साहब, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? जी, मैं सुन रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया सर। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने टाइम दिया, आपका शुक्रिया। सर, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कराची में तो पिंडाल सजा रही है, लेकिन जो कोविड की फोर्थ वेव है उसका तो ख्याल नहीं रखा जा रहा। फिर तो गैदरिंगें तो लगना शुरू हो गई हैं। अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि कल इनका जलसा है कराची के अंदर, जो भी आप बकौल आपकी के पंडाल सजा रही है। अब यकीनन पंडाल तो सजेगा, और ये असल में वो है, ये मौलाना का पंडाल है। और आपको पता है जब इनके यहाँ कोई तकरीबात होती हैं तो खवातीन एक तरफ और मर्द एक तरफ, लेकिन ज्यादातर खवातीन को ये बुलाते नहीं है। तो इस तरह भी ये शादी की एक तकरीब मना रहे हैं कल, जिसमें खवातीन को आने की इजाजत नहीं है। देखिए, ये जमहूरियत है, ये सियासत है, जहाँ पर खवातीन का एक बहुत बड़ा रोल है, और उसके बगैर आप जमहूरियत को कैसे मतलब वो करेंगे, पायदार करेंगे, उसको कैसे मजबूत करेंगे अगर खवातीन का रोल ना हो। तो ये बड़ा हैरान कुन बात है, और ये मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक नया मोड़ होगा। खासतौर पे ये हम तालिबानाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हालांकि तालिबानाइजेशन जो है, तालिबान जो है, वो इस बात को महसूस कर चुके हैं कि बगैर खवातीन की तरक्की, बगैर खवातीन की तालीम, बगैर खवातीन को सोसाइटी का पार्ट बनाए बगैर कोई तरक्की मुमकिन नहीं है। ठीक है आफ्ताब, सॉरी फॉर इंटरप्ट। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप मजे हुए सियासतदान है और अब 3 साल पूरे हो गए और आपने अपनी परफॉर्मेंस भी बता दी अवाम को, और अवाम का एक तबका आपसे मुतमईन भी है। लेकिन आप इन ओपोजिशन की जमातों को इंगेज करके ऐवान में ला भी तो सकते हैं। तो कोलेशन पार्टनर इससे कबल भी बनते रहे हैं और एक कोलेशन गवर्नमेंट्स बनती रही हैं। आप अगर इनको लेकर आते हैं और इनके साथ कोई निगोशिएशन कर लेते हैं तो आपको नहीं लगता कि कोई बुरा नहीं है, कोई हर्ज नहीं है? देखिए, मैं तो इसका बिल्कुल दाई हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि इसका बहुत बड़ा हामी हूँ कि ऑपोजिशन जो है पार्लियामेंट में आए, अपना रोल अदा करे, और हुकूमत के साथ जहाँ पर जो मामलात हैं कौमी सतह के, उसके अंदर अपना रोल अदा करे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है कि ऑपोजिशन को जब भी एंगेज करने की कोशिश की, अच्छा, ये जब स्पीकर के पास बैठ कर हाउस ऑफ बिजनेस की बात करते हैं कि इस दफा हाउस कैसे चलेगा, इसमें क्या क्या, लेकिन जब वो अंदर पार्लियामेंट हाउस के अंदर आते हैं और इजलास में जब आते हैं तो वो फिर सिवाय अपनी जाती मुकदमात के और जाती जंग लड़ने के और कोई काम नहीं करते। आप मुझे बताएं कि आपने भी 3 साल के अंदर, आप लोगों की वॉच करते हैं, आपकी कैमरे की निगाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। आपने ऑपोजिशन का रोल देखा, सवाए तनकीद करने के, सवाए गालियां देने के, सवाए शोर शराबा करने के, सवाए कोरम को पॉइंट आउट करने के, मुझे बताएं कि क्या किया। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोरम फॉर एग्जाम्पल नहीं है पूरा, लोग कम है, लेकिन जो लोग संजीदा हैं, जो लोग वहाँ मौजूद हैं, जो लोग अपने हल्के की बात करना चाहते हैं, जो मुल्क की मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो उनको गुफ्तगू करने दी जाए। जिसमें पिछली दफा पीपल्स पार्टी लड़ पड़ी कि जी नून लीग से कि ये बड़ी ज्यादती है कि आपने कोरम को पॉइंट आउट किया, हम अपनी बात रखना चाहते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी संजीदगी नहीं है, ये कोरम ये उसको चलने नहीं देना चाहते। ये समझते हैं कि जी अगर अपोजिशन के पास हुकूमत है तो फिर तो सही है, अगर हुकूमत अपोजिशन के पास नहीं है तो फिर पार्लियामेंट को चलना ही नहीं चाहिए, जो कि जमहूरियत के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, आप अभी आगे क्या आपका लाए अमल होगा? स्पेशली कोविड की फोर्थ वेव चल रही है और बहुत सारी अहकामात भी आप लोगों की तरफ से, विफाक की तरफ से और सूबों की तरफ से जारी है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब भी जलसे कर रहे हैं, पीडीएम भी जलसे कर रही है। और हमने देखा, आपने भी 3 साल की परफॉर्मेंस दी तो वजीर आजम साहब ने भी क्राउड बुलवाया था, वहां पर भी मजमा देखा गया। तो आपको लग रहा है कि क्या अब मामलात बेहतर हैं और कोविड अब कंट्रोल में है? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि जब हमें वो कार्ड दिया गया 3 साल कारकर्दगी के ऊपर, उस पर सख्ती से लिखा था
कि जी वैक्सीनेशन के बगैर अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अच्छा, ताकि जब दावत दी गई तो उसको ये उन्हें बताया गया, दावत देने जिन्होंने दावत ली और जिन्होंने दी दोनों को, कि जी जो गेस्ट थे उनको भी कि जी आप अगर वैक्सीनेट हैं तो आए। और मुझे यकीन है कि खास तौर पर मैं, क्योंकि मैं खुद हूँ तो मुझे मालूम है कि मेरे कुलीग और वो सारे वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है कि ना भी हों, लेकिन हमने पूरी दावत दी, उन्हें बताया कि जी आप तो क्या ऑपोजिशन अपने जलसों के अंदर या किसी उसमें जो ये कह के इस तरह से बुलाती है कि जी अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो बिल्कुल जलसों में शिरकत करें, अगर नहीं है तो आप घर पे एहतियात करें। चले लास्ट में आफ्ताब जहांगीर साहब, स्पेशली शहर कायद से आपको बहुत ज्यादा मैंडेट मिला, आप भी इसी शहर कायद के कैंडिडेट हैं। आगे शहर कायद की आवाम के लिए ट्रांसपोर्ट तो सिंध हुकूमत ने अभी तक नहीं दी, पब्लिक सर्विस जो एक आम सफरी जो सहूलियात है सिंध हुकूमत तो नहीं दे सकी अभी तक। आपकी तरफ से कोई लास्ट में कोई शहर कायद के लिए कुछ कोई सरप्राइज है? हमारा ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है वो इंशाल्लाह अगले महीने तक तो हो जाएगा, उसकी परसेंटेज आना शुरू हो रही है और इंशाल्लाह ताला वो तकरीबन मुकम्मल है और वो अगले महीने की तक मैं समझते हैं कि मिडिल या एंड तक जो है वो अपना पूरी आबोताब के साथ चल पड़ेगी, जिससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा उस पूरी इलाके को। और इसी तरह बाकी जो सूबाई मामला हैं वो सूबाई हुकूमत को चाहिए कि उनकी तरफ तवज्जो दे। लेकिन ये मैंडेट की बात नहीं है, ये शहर हमारा है जो हमें 75% वफाक को और 90-95% सूबे को रेवेन्यू कमा के देता है। ठीक है, ये अगर ये तंदुरुस्त रहेगा तो मुल्क तंदुरुस्त रहेगा, अगर इसको हम बीमार कर देंगे तो मुल्क बीमार हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि हमें पार्टी पॉलिटिक्स से निकलकर कौमी पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए। मुसलसल तीसरी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, और जो गैप पीपल्स पार्टी ने पैदा किया वो उसको पीटीआई ने पूरा किया। अगर पीपल्स पार्टी परफॉर्मेंस देती, पीपल्स पार्टी तवज्जो देती तो ये यकीनन ये सूरत हाल ना होती। ठीक है साबिक, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस शहर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया सूबे को, एक है रूरल और एक है अर्बन। और रूरल हुकूमत करता है, अर्बन जो है वो हसरत बड़ी निगाहों से देख रहा होता है कि जी हमारे मसाइल कब हल होंगे, हम कमा के देते हैं लेकिन हमारी तरफ तवज्जो नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा खतरनाक बात है, इससे लोगों के अंदर एक वो पैदा हो रहा है कि ये कौन सा तरीका है कि जी हम शहरी लोगों को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, साबिक एमएनए अली राशिद साहब से पूछ लेते हैं, इस वक्त वो सिंध हुकूमत का हिस्सा है, उनसे पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी अली राशिद साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया। टेक्निकल टीम जरा ऑडियो बढ़ाइएगा। अली राशिद साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को जलसे की इजाजत सिंध हुकूमत ने दी है और कल जलसा है, क्या कोविड की 4th वेव थम गई? आपको लग रहा है कि मामला कंट्रोल में है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल उनको इजाजत है जलसा करने की, और कराची में हमने खुशाइन का है, बिल्कुल आए करें जलसा, दे मोस्ट वेलकम। कोविड की 4th वेव में थोड़ी कमी आई है बिल्कुल, और अभी मजीद कोई ऐसे इकदाम या कोई लॉकडाउन नहीं लगा हुआ, तो बिल्कुल उनको परमिशन है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, और बिल्कुल बजा का आपने डेमोक्रेटिक राइट है उनका, और आपने इजाजत दी है तो तमाम चीजों को देखकर दी होगी। तो सर ये जिस तरह आपने कहा राइट से, तो ये जितनी भी आवाम वहां पे आएगी, जो हमारे जराए उनका कहना है कि 50,000 से ज्यादा चेयर्स वहां लगाई गई हैं और स्टेज पर भी कमोबेश 300 से 500 लोग बैठेंगे, लेकिन एक तरफ 500 से ज्यादा आप शादी की तकरीबात पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो ये तमाम लोग वैक्सीनेटेड होंगे? जी देखें, ये शादी की जितनी भी इवेंट्स होती हैं यूजुअली शादी हॉल में होती हैं, इंडोर्स होती हैं। ठीक है, एक जलसा हो रहा है और आउटडोर है, ओपन एयर में है, और आई एम श्योर के जो SOPs हैं, मास्क हो गए और बाकी चीजें, PDM जो है एक हिदायत है 11 पार्टीज का, और ये सब चीजों की आई एम श्योर बहुत मैच्योर पार्टीज हैं और सब चीजों की जो SOPs हैं वो फॉलो करेंगी, और खुद भी बेहतर समझती हैं वो इन चीजों को, और माजी में भी ये जलसे हो चुके हैं, तो कोरोना टाइम्स में ही और रहे,
ये उम्मीद है कि वो सब चीज। सॉरी फॉर इंटरप्ट, हमने देखा कि पीएम इमरान खान साहब ने और वफाकी हुकूमत ने 3 साल अपनी परफॉर्मेंस शो करते हुए कन्वेंशन सेंटर में भी एक तकरीब सजाई गई जिसमें भी काफ़ी तादाद में लोग थे और ज़्यादातर मेंबर पार्लियामेंटेरियंस थे, वज़रा थे, वहाँ पे भी एक मजमा लगाया गया। तो अब इसका मतलब ये है कि एनसीओसी और सिंध हुकूमत वफाक सबको लग रहा है कि 4th वेव के बाद अब अल्लाह ना करे ये अब आफत कंट्रोल में है। आपका ये कहना है? चीजें बेहतर हैं, जो रेशियो है वो कम है, अल्लाह का शुक्र है पहले से। तो जी बिल्कुल चीजें कंट्रोल में हैं, मगर एहतियात करनी बहुत जरूरी है। और ये ओपन एयर में हो रहा है इनका जो पीडीएम का जो जलसा है, तो ये होपफुल कि इसकी वजह से कोई वजह नहीं बनेगी मजीद बिगाड़ की। हमने परमिशन दे दी है और हम इसमें रुकावट नहीं बनना चाहते थे, ना हम इस किस्म के इम्प्रेशन देना चाहते थे कि जी हम अभी फिलहाल पीडीएम का हिस्सा नहीं है, तो हम पीडीएम के लिए रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं। और ये उनका शहर है, पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी का हक है, डेमोक्रेटिक राइट है उनको प्रोटेस्ट करना है। स्ट्रांगली एग्रीड। अली राशिद साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन रहे हैं और आप इसी शहर के बासी हैं और इस शहर को और इस पूरे पाकिस्तान को ऑन करते हैं, कोई शक नहीं है। और यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन, फिर आज आप एक एक्सपीरियंस मतलब पॉलिटिशियन हैं, तो आप चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है आज कि हम जलसे और जलसों की और अवामी एहतजाज की कॉल भी वेरी सून देंगे। तो वो वेरी सून जो आप एहतजाज की कॉल देंगे वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, या हमारे जराए का कहना है कि अभी भी बैकडोर रवाबित आपके पीडीएम की पार्टियों से हैं? क्या फिर ये इत्तेहाद बन सकता है? देखिए, हमने तो ये चेयरमैन साहब ने अनाउंस कर दिया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और ये आने वाले वक्तों में बिल्कुल होगा। अब ये हम बगैर पीडीएम के करें या पीडीएम से मिल के करें, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर सियासत में कभी दरवाजे किसी चीज के लिए बंद नहीं होते और बैकडोर टॉक्स चल रही हैं। और हम तो हमेशा शुरू से ही चाहते थे कि वी कुड वर्क आउट थिंग्स और पीडीएम एक होके चले, इसलिए अगर साथ हम होंगे तो ज्यादा मजबूत होंगे। तो हम तो बिल्कुल देख रहे हैं अगर बात बन सके तो ठीक है, वरना तो हमारी जो स्ट्रगल है इस हुकूमत के खिलाफ वो तो जारी रहेगी। चले लास्ट में पहले हो चाहे पीडीएम के। ठीक है अली राशिद साहब, लास्ट में स्पेशली कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर की हम ऑपोजिशन से तो दुहाई सुनते हैं। आम आवाम एक तरफ महंगाई का रोना रो रही है, तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम और बहुत सारी जगहों पर पानी की जो लाइनें हैं वो मिसमार हैं, टूट फूट का शिकार हैं। फिर जब वो पानी सड़कों पर जाता है तो फिर सड़कें भी टूटती हैं। फिर ये फिर आप हुकूमतों को दोबारा फिर आप तज़ीन व आराइश का काम करते हैं, बहुत सारे इलाकों में अभी भी नहीं है। और बहुत सारी मुज़फ़्फ़ाती कॉलोनियों में आवाम का बड़ा ही बुरा हाल है, उनका पानी इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाता है। तो फिर आम आवाम को पानी कौन देगा? ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट तो उसके पास पैसा है, वो पानी खरीद सकता है, लेकिन फिर जो कॉमन मैन है, जो दिहाड़ीदार, एक लकीर से नीचे वाला रहने वाला तबका है जिसकी आप बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है, तो उनका पुरसाने हाल कौन होगा सर? देखिए, कराची एक बहुत बड़ा शहर है और कराची के स्टेक होल्डर्स भी बहुत ज्यादा हैं। माजी में मैं आपके शायद प्रोग्राम में बता भी चुका हूं कि कराची में 13 डिफरेंट बॉडीज हैं जो कराची को देखती हैं, जिसमें कंटोनमेंट भी आ जाती है, रेलवेज भी आ जाती है, केपीटी भी आ जाती है, जिसमें फेडरल बहुत इदारे हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट उनकी होती है, फिर सिंध गवर्नमेंट का स्टेक है। तो दावेदार कराची के और स्टेक होल्डर्स बहुत हैं। तो इट्स नॉट एज सिंपल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें, मगर अगर आप देखेंगे इन चीजों को एड्रेस किया जा रहा है और माजी से बहुत बेहतर हैं चीजें। जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लोकल बॉडीज की गवर्नमेंट गई है और सिंध गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर खासतौर से भी मुर्तजा वहाब साहब आए हैं, तो चीजें काफी बेहतर की तरफ जा रही हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम कराची की शहर को रिलीज कितने पुरुमीद हैं, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कितने पुरुमीद हैं? मुर्तजा वहाब की आपने बात की, ठीक है, वो भी कराची का बेटा है और एक विल का एक फिर इजहार की हुआ है, स्पेशली शहर कायद की अवाम मुर्तजा वहाब और सिंध हुकूमत की जानिब फिर से देख रहे हैं कि ठीक है, अब ग्रास रूट पर भी इलेक्शंस हो रहे हैं। कंटोनमेंट के जो वर्कर्स हैं, जो उनके कैंडिडेट्स हैं, वो भी मतलब अब जलसे जुलूस या कॉर्नर मीटिंग्स जा रही हैं। तो कितने पुरुमीद हैं ग्रास रूट पर कंटोनमेंट के जो इलेक्शन हैं,
गली मोहल्ले सड़कें कितनी आप लोगों ने बनाई हैं, अब वो तो आवाम फैसला करेगी। आप कितने पुरुमीद हैं, स्पेशली कोरंगी में आप भी बहुत एक्टिव हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक्टिव है। माजी में हमें मौका नहीं मिला, बाकी पार्टियों को जो है स्पेस नहीं मिलती थी काम करने की। इस दफा पहली दफा लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है हमें, तो इंशाल्लाह काम हो रहा है और अब आवाम को दिख भी रहा है। आप जैसे देखते होंगे जितने भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे कराची में हो या कहीं और हो, वहाँ पीपल्स पार्टी जो है सारी सीटें जीत भी रही है। तो ये आवाम आ रहा है और ये आवाम फैसला करती है। कोई और पार्टी या मैं या किसी और पार्टी का नुमाइंदा आके टॉक शो पे नहीं कर सकता इसका फैसला कि काम हो रहा है। नहीं, आवाम की अदालत में किया जाता है और वो फैसला करती है। और आवाम में पीपल्स पार्टी मिल रही है और आप जैसे देखें चाहे कराची तक के हों, वो तक पार्टी जीत रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब, आपने सिंध हुकूमत का मौकिफ पेश किया। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून गुलाम सरवर से। सरवर साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। पिंडाल सजा रही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। अब लगता है आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाने के बाद अब भी जो आपके टारगेट हैं कि हम हुकूमत को नहीं चलने देंगे, हुकूमत हम गिरा देंगे, तो क्या कोविड भी चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि आप सही जा रहे हैं, सही सिमत पर है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट? बिल्कुल भाई, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट अपने सही सिमत पे जा रही है, मगर हुकूमत जो है वो हम नहीं गिरा रहे हैं। हुकूमत तो अपने बोझ नहीं उठा सकती है, खुद अपने बोझ के तले दब रही है। वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है और खुद वो गिर जाएगी। पीडीएम का ये प्लान नहीं है कि वो हुकूमत गिराए। पीडीएम तो यही कहती है कि भाई नई इलेक्शन कराओ और ये गैर कानूनी और गैर आईनी जो है हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, तो इसको बहरहाल जो है ना इलेक्टेड नहीं है, लिहाजा इसको वो हमें कबूल नहीं है। बाकी ये खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और ये खुद ही अपने बोझ के तले दब जाएगी। नहीं सर, कैसे गिरेगी बताए ना, वजाहत करें। गुलाम सरवर साहब, 3 साल तो हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, और जो ग्राउंड रियलिटीज बता रहे हैं तो वो उनके वज़रा का कहना है हमें किसी के जलसे जुलूस से हमें फर्क नहीं पड़ता, और पीडीएम तितर बितर हो गई है, पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई है, तो आगे क्या लाएअमल होगा आपके साथ? तो आपका कोरम ही कंप्लीट नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीडीएम से किनारा कर गई। देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है, उसको तो हम जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। वो हमारे साथ थे, फिर उनकी अपनी कोई मजबूरियां थी जिस वजह से वो अलग हो गए पीडीएम से। लिहाजा ये है कि हम जो जलसे जुलूस कर रहे हैं वो हम पब्लिक को आगाही दे रहे हैं कि ये इनकी जो हरकतें हैं या इनकी जो कारनामे हैं वो पब्लिक पे हम जो है ना उनको बता रहे हैं कि भाई ये मत काम है। बाकी हुकूमत पीटीआई की है नहीं, क्योंकि हुकूमत तो एस्टेब्लिशमेंट की है, हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। पीटीआई की हुकूमत है नहीं कि हम इसको गिराएं, और इंशाल्लाह जो है ना ये अनकरीब जो है अपने खुद ही मैं अली राशिद को भी मैं अभी अली राशिद से भी हम पूछ लेते हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछ लेते हैं। आपने कहा कि हुकूमत पीटीआई की नहीं है, तो ये जो मैंडेट अवाम ने दिया आप इसको अभी तक तस्लीम नहीं कर रहे, तो अभी तो आगे ई वोटिंग आ रही है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मुतारिफ करवाई जा रही है, इंतखाबी इस्लाहात पे काम किया जा रहा है, क्या उसको भी आप तस्लीम नहीं कर रहे? जी मैं अब मेरा सवाल आपसे है गुलाम सरवर साहब। जी मेरा कहना है इलेक्ट्रिक वोटिंग और इंतखाबी इस्लाहात पे भी बात की जा रही है, तो आप क्या उसको भी तस्लीम नहीं करेंगे? नहीं, ये एक
नई धांधली का एक तरीकेकार है, ठीक है। ये एक साफ सुथरा धांधली के तरीकेकार बना रहे हैं, ये हम इसको कबूल नहीं करेंगे, ठीक है। इसको ले आए अपने पार्लियामेंट में ले आए और बैठ के डिस्कस हो तो फिर कोई रास्ता निकल सकता है। बाकी ऐसे नहीं कि हम इसको इनके कहने पे और ये जो बनाएंगे, ये पहले भी इन्होंने जो है ना एक जो सिस्टम बनाया था उसको बिठा दिया था, कश्मीर में भी इन्होंने ये हरकत की है, तो हम क्या समझे कि ये दोबारा नहीं करेंगे। गुलाम सरवर साहब की भी आपने उनका मौक़िफ़ सुना, मुस्लिम लीग नून उसी रविश पर अभी तक कायम है कि हम इस मैंडेट को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को वो अभी तक तस्लीम नहीं कर रहे और जल्द से जुलूस की सियासत को उनका कहना है कि हम जारी रखेंगे। हमारे नुमाइंदा वीनस HD अनवर मक्सी साहब भी मौजूद हैं इस वक्त PS3 और NA242 के एक इलाके में और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल देख सकते हैं। जी अनवर, बताइएगा कि वहाँ की आवाम क्या कह रही है और कैमरे की आंख से दिखाइएगा कि वहाँ की सड़कें, वहाँ का सेवरेज सिस्टम कैसा है। रोडों का बुरा हाल है और सफाई ना होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हमें भी इतनी परेशानी होती है। गाड़ी की ऐसी की तैसी हो जाती है, हमारी कमर की भी ऐसी की तैसी हो जाती है। इतना टाइम हो गया, ये रोड बन रहा नहीं है। क्यों नहीं बन रहा पता नहीं, क्या करते हैं आप लोग सर, थोड़ा ख्याल करें। यहाँ पे और बच्चों को भी बड़ी परेशानी होती है, बारिश हो जाती है, बहुत परेशानी होती है। मेरे भाई 13 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है और 3 साल से यहाँ MNA और MPA तहरीक इंसाफ के हैं। थोड़ा पीछे नदी है, उस नदी में से बड़ी बड़ी लाइनें पानी की चोरी की जा रही हैं, जो फैक्ट्री को पानी मिल रहा है, मगर कोर्ट के लोग पानी के लिए परेशान हैं। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे देखने के बावजूद भी उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इस वक्त ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि इस वक्त वाटर बोर्ड भी उनके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके पास है। रोड रास्ते का ये शर है कि अगर खुदा न खास्ता रात को आंधी मांझी रात अगर कोई बहन बेटी को तकलीफ़ होती है तो हम अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपको मालूम है कि सिंध में 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। असल बात यह है कि जब भी इन्होंने यहाँ कोई तरक्याती फंड आए हैं तो इस इलाके को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया है। इस इलाके को देखें, ये न्यू कराची को M9 मोटरवे से मिलाने वाला रोड है, लेकिन आप देखें यहाँ रोड की हालत इतनी खस्ता है कि जब बारिश आ जाता है तो यहाँ महीनों महीनों पानी खड़ा होता है और कोई बीमार, कोई इमरजेंसी केस होता है तो इनका जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पानी की लाइनें एक नहीं है, सैकड़ों की तादाद में हैं और माफिया हैं। अगर हम डेली बेसिस पे लाखों रुपए कहें तो शायद कम ना होगा। डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ, मंथली या वीकली नहीं कर रहा। मैं रिक्शा चला रहा हूँ, रोड नहीं बन रहा है। रोड ख़राब की वजह से हमें सारा नुकसान हो रहा है और उसकी वजह से जो है ना रिक्शे ख़राब हो रहे हैं, गाड़ियों का सत्यानाश हो रहा है। और मेहरबानी करके हुकूमत ये मेहरबानी करे कि रोड बना के दें। इस जगह पे बहुत खड्डे हैं, मैं काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ। ये चलना फिरना लोगों के लिए मुताद हो जाता है, कोई जा नहीं सकता, कोई बीमार मरीज नहीं जा सकता। ऐसे मरीज जाएगा बेचारा वैसे ही मर जाएगा इसमें खड्डों में, है ना, चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट आपने देखी और इसी पर बात करते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी NA242 और PS99 के कुछ लोगों से कि वो ग्रास रूट पर हैं, वो वहाँ पे क्या देख रहे हैं। क्या उनके पास तो इख्तियारात अब आ चुके हैं और कंटोनमेंट के इलेक्शन भी जारी हैं। लाला रहीम साहब इस वक्त कॉल पर मौजूद है। जी लाला, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो रही थी, आपके यहाँ क्या पोजीशन है, स्पेशली आपके PS99 और NA242 में? जी इस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी हल्का है इसको बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पहले इसकी जो है पोजीशन बहुत खराब था। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब की हिदायत पे जो है CM साहब ने यहाँ बहुत काम किया और मेरी हल्के में कल 12 बजे जो है CM साहब ने कुली कचेरी भी रखी हुई है, तो यहाँ तो इस वक्त में बहुत बेहतर हुआ। लेकिन यहाँ का बदनसीबी ये है, पिछले भी यहाँ से MNA MPA जो मुंतखब हुए वो पिछले दौर में MKM के थे, तो आज इनकी जो B टीम है इनकी PTI ने जीता है, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म भी उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। यहाँ पर कोई काम नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल साहब भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत से तकरीबन यहाँ पर इस वक्त में बहुत बेहतर हुआ है। ठीक है लाला, सॉरी फॉर इंटरप्ट, हमारे नुमाइंदा अनवर मक्सी ने एक रिपोर्ट तैयार की है,
वो भी आप प्रोग्राम की स्क्रीन, आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहां पे आवाम का कहना है कि हमें जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, स्पेशली आपके हल्के में तो मुज़ाफ़ाती कॉलोनियां बहुत हैं, लकीर से नीचे रहने वाला तबका है, तो उनको पानी की बड़ी शिकायत है। उनका कहना है कि पानी हमारा चोरी होता है और इंडस्ट्रियलिस्ट को पानी दिया जाता है। तो आप आम आवाम की बात करते हैं, तो उस गरीब और लकीर से नीचे रहने वाले तबके को पानी देना भी आप हुकूमतों का काम है, हुक्मरानों का काम है। तो उनकी पानी की शिकायत कब दूर होगी? बात यह है, जो पानी की शिकायतें हैं, इंडस्ट्रियल भी एक ताकतवर है, वो अपने इंडस्ट्रियल चला रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों ने फिर उसमें कोर्टों में से स्टे भी लिया हुआ है, लेकिन उसकी इन माफिया के खिलाफ मुख्तलिफ अवकात में FIR भी मौजूद है। पिछले महीने में भी इनके खिलाफ कोई 15 FIR हुए हैं, जो साइड सुपर हाईवे थाने में और इंडस्ट्रियल एरिया थाने में और न्यू कराची की थाने में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पिछले जो है 25 तारीख को भी हमने किसी एक फैक्ट्री के खिलाफ केस डाला था, जिसको हमने स्टे लिया है, लेकिन यहाँ सिंध गवर्नमेंट उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है माफिया जो है, वो जो चोर है वो बड़े ताकतवर है, यहाँ अभी काटे तो कल वो दोबारा लगाए, उस पर मुसलसल काम हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कब वो खबर सुनने को मिलेगी कि आम आवाम खुशहाल हो गए और पानी का मसला उनका हल हो गया? आप जो वहां पे ग्राउंड पर लोग हैं, इस वक्त कंटोनमेंट के इलेक्शन भी जारी हैं, कितने पुरुम्मीद हैं आवाम आपको मैंडेट देगी? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपने कहा जो यहाँ की लोगों की, हमने इनकी ADP में इस हल्के के लिए 2 करोड़ रुपया अलग से बकायदा जो है ये दिया है, उस पर भी काम हो रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कराची की लोगों ने इन्हें 249 हो, BS 88 में हो, तो यहाँ पर कराची की आवाम ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को रद्द किया है, क्योंकि उनने बातों के सिवा, लाशों के सिवा कराची में कुछ भी नहीं दिया है। तो इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है, आप देखेंगे 12 तारीख में हर तरफ से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेंगे। बहुत शुक्रिया लाला रहीम, आपने टाइम दिया। आगे बढ़ाते हैं। तंजीला शीदी साहिबा, क्या आप सुन सकती हैं? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जरा सा टेक्निकल टीम ऑडियो बढ़ाइएगा। अब क्लियर है? जी, कुछ बेहतर है। मोहतरमा तंजीला शीदी साहिबा, PDM जलसा कर रही है और आप लोगों ने इजाजत दी है, तो क्या कोविड को आप समझें कि अब कोविड-19 की 4th वेव खत्म हो गई है और अब हमें जलसे, जुलूस और ये जो इस तरह की तकरीबात है वो करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और ये जमहूरियत का हुस्न है कि किसी को भी कानून के दायरे में रहते हुए प्रोटेस्ट करना या अपनी राय का इजहार करना, ये जमहूरियत का हुस्न है। बिल्कुल वो जमात नहीं है जो पाकिस्तान को उस दिन पे लेकर जाए जहां कोई भी अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता, जहां सहाफत आजाद नहीं। हम ऐसे पाकिस्तान के हक में नहीं। तो इसलिए अगर कोई पार्टी मौक़िफ़ रखना चाहती है जिससे हम एग्री करते हों ना करते हों, लेकिन हम चाहेंगे कि उसको उसकी राय की आज़ादी के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें और उससे जितना हो सके उस हद तक हम फैसिलिटेट करें। तो बीबी, आपने कहा ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही, हम इसको तस्लीम करते हैं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने अच्छा किया है, इजाज़त देनी भी चाहिए। तो जो पूरे सिंध के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो छोटा बड़ा ताजिर है, जो आम आवाम है, उनको आपने मजमा लगाने से मना किया है, मज़ारात भी बंद हैं, तो आपको लग रहा है कि ये तमाम लोग वैक्सीनेटेड होंगे? हमने सिर्फ उन्हें ये रिक्वेस्ट की है कि SOPs जो है वो फॉलो किए जाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहेगी कि कानून के दायरे में रहते हुए कोई अपनी राय का इजहार करे। तो इसी तरह हम चाहेंगे कि आज जैसे जानते हैं कि मौजूदा वक्त में कोविड की वजह से कुछ कानून में तरामीम की गई हैं, जिसकी वजह से हमें SOPs फॉलो करनी होगी स्ट्रिक्टली। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपके तवज्जुह से भी, PDM वालों से, कि कम से कम जो कानून है SOPs को लेकर उसको फॉलो करें। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं उसी तरह वो कानून की पाबंदी करके फैसिलिटेट करेंगे आइंदा हर उस इंसान को जो अपनी राय का इजहार करना चाहे। ठीक है तंजीला मोहतरमा, आपको लग रहा है कि 50,000 से ज्यादा कुर्सियों का बंदोबस्त किया जा रहा है कल, और 500 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर आप और पूरे पाकिस्तान में पाबंदी है। NCOC ने भी कहा है कि तकरीबात पाबंदी नहीं होगी, पाबंदी होगी, 300 से ज्यादा लोग जमा ना हो, और एक तरफ 50,000 से ज्यादा लोग गैदर होंगे वहां पे। SOP मतलब ये दो तरफा ये तो आप कह रहे हैं ना 50,000 से ज्यादा लोग गैदर होंगे, तो कल का दिन बताएगा कि कितने 100 लोग गैदर होते हैं।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि अब हम एहतजाज करेंगे। सॉरी, आप बात नहीं आई मुझे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने टंडोअलैयार में भी जलसा किया और वहां पे भी लोग जमा थे और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हम बहुत जल्द एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि फोर्थ वेव अब खत्म हो रही है कोविड की, तो फिर अगर आप जल्द से जुलूस पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस अगर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं या आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आम आवाम को भी तो रिलीफ देना मोहतरमा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसों जुलूसों का इनेकाद तभी करेंगे जब हमें क्लियर हो जाएगा कि 60% से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। और आप जानते हैं चेयरमैन साहब भी मुख्तलिफ कारकुनान के जो फातिहा हो गई हैं उन फातिहा खाने की जाते हैं, लेकिन अगर कहीं वो बाकायदा जलसे नहीं कर रहे खिताब या कोई बाकायदा तौर पे जलसे आम नहीं किया जा रहा कोविड की वजह से, हाँ अगर जी मोहब्बत में कुछ लोग उनकी गाड़ियों को रोक के खड़े, आपने क्लिप्स बिल्कुल देखे होंगे, जबरदस्ती उनको गाड़ियों से उतरने पे मजबूर किया है। लोगों की मोहब्बत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अगर हमारे लोग को कोई गरीब मजदूर अगर मोहब्बत से अपने चेयरमैन को कहे कि आप अपनी गाड़ी से उतर जाएं, तो ये वो पार्टी नहीं जिसका चेयरमैन फिर भी गाड़ी के शीशे बंद करके रह सके। ये बीबी का बेटा है, ये अवाम के बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, लास्ट में मोहतरमा, स्पेशली शहर कायद में विफाक की तरफ से आपने कहा कि हमें 11 अरब रुपए नहीं दिए गए और विफाक हमेशा दिखता है कि वो सिंध हुकूमत पर तनकीद करता है और तनकीद किसी जगहों पर बनती भी है और बहुत सारे काम करने की ज़रूरत भी है। अभी तक सिंध के लोगों को सफरी सहूलियात देने में आप नाकाम रहे हैं 13 सालों में, तो वजह बता सकती हैं? 18th अमेंडमेंट के बाद आपको विफाक ने रोका तो नहीं है कि आप सफरी सहूलियात भी ना दें और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना बनवाएं? देखिए, अगर आपको 13 साल में पीपल्स पार्टी ने क्या किया है और क्या नहीं किया ये जानना है तो उसके लिए मुझे अलग से टाइम दें, मैं आपको डिटेल से बता दूंगी। लेकिन वो गवर्नमेंट जो 100 दिनों का प्रोग्राम लेकर आई थी, जरा उनसे पूछ लें 3 सालों में उन्होंने क्या किया है, सिवाय चोर चोर डाकू डाकू बुलाने के, और अपने कितने प्रोग्राम से उन्होंने यू टर्न लिया है और ये कहा है कि यू टर्न लेना किसी भी अजीम लीडर की निशानी है। तो हम तो अब उनकी नजर में चोर ही ठहरे ना, जो सबसे बेहतरीन जमात आई है वो अपनी 3 साल की कारकर्दगी बताए जिसमें उन्होंने आवाम को भूखा छोड़ दिया है, औरतें महफूज नहीं रही, यहाँ तक कि अब जलसों में ओपनली ऐलान होने शुरू हो गए कि औरतें ना आए, और ऐसा मुआशरा किया है जहाँ पे किसी भी इंसान को, जहाँ मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं, ऐसा पाकिस्तान बनता जा रहा है जो ऐसे मुल्क की लिस्ट में आ गया जहाँ मीडिया को या अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी नहीं। पाकिस्तान ऐसी लिस्टों में आगे तक आ रहा है, तो हम बिल्कुल उनमें से नहीं, और हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह के किसी भी प्रोपेगेंडा का पार्ट बने। चलें, बहुत शुक्रिया मोहतरमा तंजीला साहिबा, आपने अपना मौक़िफ़ दिया और आपने सुना कि न सिर्फ विफाक, सिंध और नून लीग, तमाम ही लोगों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और हमने देखा आज से 3-4 दिन पहले जब विफाकी हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस शो की तो वहाँ पे भी एक मजमा लगाया गया विफाकी हुकूमत की जानिब से भी। उसके फ़ौरन बाद ही हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी सड़कों पर निकलते हैं, PDM भी जलसे कर रही है। तो क्या अब कोविड थम चुका है और कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या ये जो मौजूदा जो कंटोनमेंट के इलेक्शन है इसी वजह से या ये जो आईनी मुद्दा है इस बार का 5 साल का सिंध हुकूमत का, क्या इस तमाम टर्नओवर में कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाएगा या बेहतर होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।